जल्दी आ गए? हाँ, तुम तो कह रहे थे कि 10 बजे तक आने वाले हो। आते जाते दोनों वक्त फटाफट ट्रैप मिल गई, आ गया जल्दी। इंस्पेक्टर वीरेन का फोन आ गया था। अच्छा, क्या कह रहे थे कुछ बुरी खबर है, 10 बजे तक यहाँ आ रहे हैं। फिर क्या हो गया? क्या हो गया? अरे कमाल है, ये माचिस का बक्सा मेरे पास कहाँ से आ गया? कौन सी माचिस का बक्सा? ये। अरे इसमें क्या खास बात है, जैसे माचिस होती है वैसे ही है। अरे देख नहीं रहा, इस पर जो लेबल लगा हुआ है उस पर रेल का इंजन है। रेल का इंजन? रेल का इंजन है तो क्या हुआ? सत्या, जब मैं घर से निकला तब जहां तक मेरा ख्याल है मेरे पास घोड़ा छाप माचिस थी, अब ये रेल के इंजन में बदल गई। सत्या, इस बार बाजार से कौन सी माचिस मंगवाई थी? वही जो हमेशा आती है, घोड़ा छाप। कितनी मंगवाई? 1 दर्जन। तुम्हें पक्का मालूम है इंजन छाप नहीं मंगवाई? पुटीराम, रसोई से माचिस के डिबिया तो ला, अभी पता चल जाएगा। देखना तो जरा, माचिस पर क्या इंजन छाप है घोड़ा छाप है? घोड़ा छाप। कहा ना मैंने, मेरी तो कोई बात मानते ही नहीं। अच्छा ठीक है, जाओ। सुनो, इंस्पेक्टर बिरेन आने वाले हैं, अच्छी चाय भिजवा दो। याद आया, ट्रैम में मेरे पास एक आदमी बैठा हुआ था, उसने मुझसे माचिस मांगी, फिर सिगरेट जलाकर वापस दे दी। अजीत, क्या है? जरूर उस आदमी ने दियसलाई का बक्सा बदल दिया है। कौन था वो आदमी? गौर नहीं किया, लेकिन ठंड की वजह से वो मफलर लपेटे हुए था, और फिर मैं भी ज्यादातर खिड़की से बाहर देख रहा था। कब आ रहा है इंस्पेक्टर? 10 बजे। मुझे मालूम है इंस्पेक्टर क्या बुरी खबर लाने वाला है। क्या? जाओ दरवाजा खोल दो, इंस्पेक्टर बिरेन आए। आइए इंस्पेक्टर। प्रोफेसर देव कुमार की माचिस की डिबिया की चोरी कब हुई? अरे, आपको कैसे पता चला? ये खबर तो हमने दबा कर रखी है। अपनी माचिस से सिगरेट जलाइए। चोरी कब हुई? परसों। लेकिन आपको? चोर ने खुद बताया। ये देखिए वही बक्सा, आज किसी ने मेरी माचिस के बदले मुझे दी, और ये देखिए तीलियां। अब इस पर गौर कीजिए। वही खतरनाक तीली है? कौन था वो आदमी? जो भी हो, उसका मकसद था मुझे मार डालने का। लेकिन क्यों? इतने सारे लोगों के होते हुए सिर्फ आपको ही क्यों मारना चाहता है वो? उसका ख्याल है कि अगर ब्योमकेश को रास्ते से हटा दिया जाए तो उसे कोई नहीं पकड़ सकेगा। ये बात नहीं है अजीत, पुलिस में बहुत से आदमी हैं जो होशियारी और अक्लमंदी में मुझसे कम नहीं है। हमारे इंस्पेक्टर वीरेन को ही ले लो ना। अगर चोर का यही इरादा है तो वो मुझे न मारकर इंस्पेक्टर वीरेन को भी तो मार सकता है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको मारने की वजह क्या हो सकती है? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही। मेरी तो किससे ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है जो मुझे मारने की सोचे। ये बात नहीं है ब्योमकेश बाबू, अब आप भी तो चोर उचक्के और बदमाशों के पीछे लगे हुए हैं। आपका कोई दुश्मन ना हो ये तो हो नहीं सकता, और फिर हमारा तो धंधा ही दुश्मन पैदा करना है। अच्छा एक बात बताइए, ये माचिस पुलिस के कब्जे से गायब कैसे हो गई? कैसे गायब हुई ये बताना तो बहुत मुश्किल है। आपको तो मालूम है कि प्रोफेसर देव कुमार के मुकदमे में यह माचिस बतौर एग्जिबिट कोर्ट में पेश की जाती थी। परसों ये मुकदमा खारिज हो गया और तभी से ये माचिस मिल नहीं रही। फिर क्या, कुछ अर्दली और छोटे ओहदे के नौकरों पर शक करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अंदर ही अंदर काफी खलबली मची हुई है। सरकार भी खुद परेशान है कि माचिस गायब कैसे हुई। अब सारा दारोमदार आपके ऊपर ही है।
लेकिन आप जो मुझे ये काम सौंप रहे हैं, आपके ऊपर वालों की इजाजत है? अब मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। दिया सलाई के बक्से के गायब हो जाने के साथ ही साथ यह केस सीआईडी के हाथों में सौंप दिया गया है। लेकिन आज 3 दिन हो गए, कोई नतीजा नहीं निकला। उधर रोज सुबह शाम पूछताछ भी जारी है। आखिरकार बड़ी सरकार ने यह फैसला किया है कि यह केस फौरन आपके हाथों में दे दिया जाए। ठीक है, लेकिन मैं एक बार कमिश्नर साहब से जरूर मिलना चाहूंगा। कब फ्री है? आप जब चाहें तब कमिश्नर साहब आपसे मिलेंगे। अच्छा, ऐसा करिए, आज रहने दीजिए, मैं कमिश्नर साहब से कल मिलता हूं। आज मुझे जरा सोचने दीजिए। लेकिन जितनी देर होगी जल्दबाजी करने से कुछ नहीं बनेगा। हमें एक अनजान आगंतुक आदमी को पकड़ना है। ब्योमकेश बाबू हैं? उनकी चिट्ठी है। उनकी चिट्ठी तो है, लेकिन उनसे कुछ पूछना है। मुझसे पूछना, मैं बताता हूँ। क्या ये उनकी चिट्ठी है? 1 मिनट में उनको बुला रहा था। देखिए, चिट्ठी आपकी है। हाँ, मेरी है। क्यों, क्या बात है? नीचे मेज में बाबू कह रहे थे ये चिट्ठी उनकी है। अरे, ब्योमकेश बख्शी कोई और भी है क्या?